नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी प्लस यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2025 का महीना। मार्च में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं जहां पे ग्रहों का जो ट्रांजिट है दूसरे साइन में हो रहा है। जैसे शनिदेव का मार्च एंड तक हो जाएगा मीन राशि में, वहीं पे सूर्यदेव भी मीन राशि में आ जाएंगे। बुध देव वक्री हो जाएंगे, शुक्रदेव वक्री हो जाएंगे वहां पर। तो कुछ ऐसा प्रभाव होगा जो आपको बहुत सारे परिवर्तन के रास्ते खोलेगा आपके जीवन में, कुछ अच्छे ही रास्ते खोलेगा क्योंकि आपके लिए पंचम भाव में होगा ये। अब आपके लिए बात करें तो कुछ भी अगर ट्रांज़िट होता है उससे पहले आपको महादशा अंतर-प्रत्यंतर देखनी है कि आपकी महादशा किन ग्रहों की है, कैसा रिज़ल्ट दे रहे हैं। उसके अलावा जो ट्रांज़िट हैं, जो योग बनते हैं आपके चार्ट में उस हिसाब से रिज़ल्ट देते हैं। अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न की। आपके लग्न के स्वामी मंगल देव बनते हैं जो आपके लग्न के और छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। ये फिलहाल आपके अष्टम भाव में हैं। कहीं न कहीं आप इस समय में मिथुन राशि में जब तक कि मंगल देव रहेंगे, आपके एक्सीडेंट के योग, कोई क्रॉनिक डिजीज़ होना, इसके योग बनते हैं। साथ में आप बहुत सारी बातों को छुपा के रखेंगे, कुछ हिडन वर्क कर सकते हैं। इस समय में कोई ऐसी पोज़ीशन मिल सकती है, जहाँ पे आपको रिसर्च एनालिसिस करना पड़े, इस तरीके के भी चांसेज़ हैं। और आप कहीं न कहीं हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम दें अपने काम में। जैसे 5 टू 9 की जॉब है तो आपको एक्स्ट्रा आवर देना पड़े। 9 टू 5 की जॉब है तो आपको एक्स्ट्रा आवर देना पड़े अपने काम को फिनिश करने के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पे उनको सडनली लाइफ़ में कुछ अप एंड डाउन देखना पड़ रहा हो, ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ रहा हो, जिसकी वजह से अ, वो थोड़ा-सा इस समय में डिस्टर्ब हों। और डिस्टर्ब होने के साथ-साथ यहाँ पर कुछ सीक्रेसी की भी बात आती है, तो बहुत सारे लोग अपने मन में कुछ ऐसी इच्छा हो सकती है या कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से वो उसको एक्सप्रेस आउट ना करें। हो सकता है कोई एंगर हो, क्योंकि मंगल देव कहीं न कहीं उस ऊर्जा को दिखाते हैं, जो गुस्से को जो आप बोलना चाहते हैं लेकिन कभी-कभार मन में रख लेते हैं हाइड करके। तो इस तरीके की ऊर्जा इस समय में यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी और छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में होने से ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव अभी कुंभ राशि में है। आपकी कुंभ राशि यहाँ पे चौथे भाव में आती है। शनिदेव अब जाते-जाते 29 मार्च को मीन राशि में चले जाएँगे। उससे पहले तक आपको मकर राशि और कुंभ राशि के काफ़ी अच्छे प्रभाव देते हुए जाएँगे। चाहे वो आपकी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, आप स्कूल एजुकेशन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर के लिए कुछ प्रॉपर्टी व्हीकल खरीदना, मम्मी के लिए कुछ खरीदना, कुछ करना, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करना, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के साथ-साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो करना चाहते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंसान कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, कोई कोर्ट केस में फँसा हुआ है। ये सभी चीज़ों का अब आपको जाते-जाते शनिदेव अच्छा प्रभाव देके जाएँगे। ख़ासकर उनके लिए जिनके लिए यूजुअली अभी तक हो सकता है महादशा, अंतर्दशा के कारण कोई अच्छा समय इस समय में ना आया हो, 2.5 साल में जब तक कि शनिदेव कुंभ राशि में है, या फिर डिग्री वाइज़ शनिदेव का कुछ ऐसा प्लेसमेंट है आपके चार्ट में जिसकी वजह से अब एंड में जाते-जाते शनिदेव ज़रूर इसका अच्छा रिज़ल्ट देते हुए जाएँगे। फिर उसी के साथ-साथ हम ध्यान दें तो सूर्यदेव कुंभ राशि में ही रहेंगे 14 मार्च तक शनिदेव के साथ। तो यहाँ पर क्योंकि आपके दसम भाव के मालिक का चौथे भाव के मालिक के साथ यहाँ पे प्लेसमेंट रहेगा 14 मार्च तक, तो ये एक बहुत अच्छा योग दिखाता है। जो लोग घर से रह के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कोई अच्छी पोज़ीशन मिला, कार्य क्षेत्र बढ़ना, घर से रह के कुछ काम करना, अपनी सिटी से रह के काम करना। बहुत सारे लोग हो सकता है इस समय में आपको कोई पोज़ीशन मिल सकती है एक लोकल लेवल पे, तो इसके चांसेस दिखते हैं। करियर में एक ग्रोथ मिलेगी आपको, एक प्लेस, और यहाँ पे प्रॉपर्टी व्हीकल बाय करने का इस तरीके के चांसेस दिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान बस ये रखिएगा, क्योंकि आपका जो करियर है, कार्यक्षेत्र का मालिक है, वो चौथे भाव में आ गया है, चौथे भाव के मालिक के साथ। तो आपका हार्ड वर्क बहुत होगा, आपके करियर की तरफ भी और आपके घर की तरफ भी। तो आप अपने करियर को घर में लेके जाओगे, तो इस तरीके से क्या होगा कि दोनों को बैलेंस करने में आपको कभी-कभार फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन और थोड़ा ईगो क्लैशेज़ होगा, और ईगो क्लैशेज़ यहाँ पे आपके फैमिली में, घर में होगा, मदर से हो सकता है, इस तरीके के चांसेस दिखते हैं। तो आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों की एनर्जीज़ को। एल्स आपको ये पोज़ीशन दिलाने में, नेम फेम, आपके घर के लिए कुछ अगर आप करना चाह रहे थे, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाह रहे थे, जो भी आपकी खुशी थी, जहाँ पे अपने घर के लिए कुछ व्हीकल खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, डेकोरेट करना, रेनोवेट करना, या घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम करना, या आप कुछ शॉप खोलना चाह रहे थे, इस तरीके की। बल्कि इवन ये भी दिखता है, क्योंकि लोकल एरिया को 4th हाउस डिनोट करता है, जैसे सिटी लेवल पे कोई गवर्नमेंट पोज़ीशन लेना, लोकल लेवल पे, तो उसके भी यहाँ पे चांसेस दिखते हैं। फिर यही जो सूर्यदेव हैं, मीन राशि में चले जाएँगे 14 मार्च को, तो यहाँ पर इनकी भेंट होगी बुध देव से, और बुध देव 15 मार्च को वक्री हो जाएँगे मीन राशि में, और शुक्रदेव मीन राशि में वक्री रहेंगे 2 मार्च से ही, और राहुदेव भी रहेंगे। पहले जब सूर्यदेव नहीं रहेंगे तो भी शुक्रदेव और
बुध देव और राहु देव पंचम भाव में रहते हुए आपको प्रभाव कहीं न कहीं अच्छा ही देंगे, जबकि जो शुक्र देव और बुध देव हैं यहाँ पे इस लग्न के लिए फंक्शन मेलेफिक हो जाते हैं। राहु देव भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे क्योंकि ये पंचम भाव में रहेंगे और पंचम भाव में रहते हुए ये आपको जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, या अगर आप सोशल मीडिया पे काम नहीं भी करते हैं, तो आपको कोई ऐसा नेम फेम दे सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिससे आपका समाज में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए, नेम फेम मिल जाए, सोशल रिकॉग्निशन मिले। आपको लव रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं इस समय में, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग का कोई काम, आपको कोई पोज़ीशन मिल सकती है। आपके बच्चे इसी तरीके का कुछ अच्छा अपनी लाइफ़ में कर सकते हैं, वो लव रिलेशनशिप में जा सकते हैं। और यहाँ पे लव रिलेशनशिप के साथ-साथ यहाँ पे मैरिज के भी चांसेस दिखते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है लव मैरिज भी करें इस समय में, इसके चांसेस भी स्ट्रांगली दिखते हैं। जब सूर्य देव आ जाएँगे तो बहुत स्ट्रांगली पॉइंट आउट करने लगेंगे। जो लोग बैंक में काम करते हैं, टीचिंग में काम करते हैं, जो आईटी सेक्टर में मैनेजमेंट में काम करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और सेलिंग के, वो सभी लोग इस समय में बहुत सक्सेसफुली अपने काम में नेम फेम पाएँगे। भले ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लेकिन एक सोशल रिकॉग्निशन उनको मिलेगा, उनका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा इस समय में, ट्रैवल के भी चांसेस दिखते हैं। और बहुत ही क्रिएटिव होंगे, बहुत ही क्रिएटिव होने के साथ-साथ बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत ही जो राहु होते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप बहुत कुछ ऐसा करोगे जो जहाँ पे आप टेक्निकली और इंटेलेक्चुअली कुछ कनिंग तरीके से, कुछ स्मार्ट तरीके से, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ कर सकते हो अपने काम में। जैसे ज़्यादातर पंचम भाव में प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग के काम आते हैं, टीचिंग का काम आता है, बैंकिंग का काम आता है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप के काम में रेफ़र होती हैं, तो ये आप कर सकते हो। चाइल्ड बर्थ का यहाँ पे योग बनता है, मैरिज का भी योग बनता है। फिर उसके बाद बृहस्पति देव इस समय में आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में बृहस्पति देव रहते हुए आपके छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन सभी की लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप भी पॉज़िटिव हैं। आपने कुछ हो सकता है इस समय में कोई कोई ज्ञान अर्जित किया हो, इस समय में कोई गुरु मिला हो, ज्ञान अर्जित किया हो। इवन आप खुद भी, आपको कोई कहीं से ज्ञान मिल सकता है। ये पॉज़िटिव इंडिकेशन है शादी के लिए। आपके छोटे भाई-बहन या बड़े भाई-बहन की लाइफ़ में भी कुछ प्रमोशन हो सकता है, या तो शादी या फिर करियर वाइज़। ऊपर से ये साथ में एक और चीज़ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक हैं, तो सप्तम भाव में रहते हुए शादी का योग, आपके छोटे बड़े भाई-बहन की लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव होना, और उसके साथ-साथ ये कहीं न कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकता है बिज़नेस शुरू करें, कुछ वेल्थ के नए रास्ते खुलेंगे यहाँ पे इस समय में। फिर वहीं पे ये सभी जो ग्रहों का एनालिसिस है जो मैंने किया, राहु देव की बात कर लेते हैं। राहु देव क्योंकि अभी पंचम भाव में हैं, तो मैंने सारा एनालिसिस उनका कर दिया। केतु देव की बात करें तो वो 11वें भाव में, 11वें भाव में जब केतु देव होते हैं तो कहीं न कहीं आपके जो काम हैं, ख़ासकर जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं लाइफ़ में, उन अपॉर्च्युनिटीज़ में एक बाधा जैसी क्रिएट करते हैं कि आपको अपॉर्च्युनिटी आई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं हुआ। आप थोड़ा बड़े भाई-बहनों से या अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सेपरेटेड भी हो जाते हो, थोड़ा उनसे दूर हो जाते हो। लेकिन क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि है और अभी तो फॉरवर्ड हो गए हैं, मतलब मार्गी हो गए हैं 4 फरवरी से, तो इनकी जो दृष्टि है केतु देव पे, ये अब आपको अपने समाज से जोड़ेगा, अपने बड़े भाई-बहनों से जोड़ेगा, और आप बहुत ही हो सकता है जो लोग मैरिड लोग हैं, आपको ज्ञान मिल सकता है, मतलब आपके जो स्पाउस हैं वो आपको इस समय में हर टाइम पे एक गुरु की तरीके, कोच की तरीके गाइड कर सकते हैं। कोई भी लाइफ़ के डायरेक्शन में जो भी आप करना चाह रहे हैं, आपको वेल्थ के लिए, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए गाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है। मैंने सभी ग्रहों की बात कर ली, मंगल देव की भी बात कर ली, और जिस तरीके से प्रभाव शनि देव देने वाले हैं, वो भी 29 मार्च से मीन राशि में जब जुड़ेंगे, तो उनका भी प्रभाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली पंचम भाव में होंगे और उनकी दृष्टि 11वें भाव पे होगी। तो आपकी बहुत सारी इच्छाएँ इस समय में पूर्ण हो सकती हैं। तो इस समय को आपको बहुत अच्छे से लेना चाहिए। भले ही जो पंचम भाव में ग्रह हैं, वो सब आपके लगने के हिसाब से, चाहे वो शनिदेव हैं, वो फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं, शुक्रदेव और बुधदेव भी मेलेफिक रहते हैं। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिए कि जो भी होगा, वो आपको पॉज़िटिव ही मिलेगा, क्योंकि उनकी जो दृष्टियाँ हैं, पंचम भाव जो होता है, वो सबसे कहीं न कहीं एक बहुत ही बेनिफिक कोण माना जाता है आप किसी भी लग्न के लिए। तो यहाँ पे रहते हुए जब वो दृष्टि देंगे 11वें भाव को, तो बहुत सारी इच्छाएँ आपकी ज़रूर पूरी होंगी इन सभी ग्रहों के एक साथ मिलने की वज़ह से। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रह एक साथ पंचम भाव में मिलेंगे और जुड़ेंगे, युति होगी, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी होंगे। जैसे आपकी बहुत सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, लेकिन इच्छा पूर्ति के साथ-साथ हो सकता है कि यहाँ पे आपका मन भटके,
ठीक है? अगर आप एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपका मन, इंटेलिजेंस आपका डिस्टर्ब कर सकता है। क्रिएटिव तो होंगे, लेकिन आपका इंटेलिजेंस डिस्टर्ब करेगा, पढ़ाई में मन ना लगना, रिलेशनशिप शुरू हो गया आपका कोई, या रिलेशनशिप है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी। इस तरीके की चीज़ें हैं। कुछ लोग मैं बहुत सारे लोगों को बोलूँगी कि आप ट्रेडिंग मत करिएगा इस समय में, ट्रेडिंग आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कुछ के बच्चे घर से दूर जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी समय आपके लिए दिखता है। तो ये था मेरा एनालिसिस स्कॉर्पियो और वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।